In this fast life, who really has time for slow cooking? But good food should not wait. So I picked Motu Chef Tandoori Masala. Start with Motu Chef Tandoori Masala, then add some curd and a little mustard oil. Mix it well and coat everything nicely. Air fry for just 5 minutes. And just like that, smoky, juicy paneer tikka is ready. Full flavor, zero stress. Motu Chef Tandoori Masala, real tandoori flavor in every bite. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज कैनवास में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। हवामहल विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा समरसता पर्व के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयसिंहपुरा खोर स्थित अंबेडकर पार्क में विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने प्रतिमा स्थल की साफ सफाई कर सजावट की। इसके बाद माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी गई। इस आयोजन के माध्यम से स्वच्छता, समानता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने विधायक निधि से निर्मित नए सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया, जिससे क्षेत्रवासियों को सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों में सुविधा मिलेगी। साथ ही रैगर समाज पंचायत के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी गई और अंबेडकर के विचारों को अपनाकर समाज में न्याय और समानता मजबूत करने का आह्वान किया गया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नारी शक्ति बंधन अधिनियम बहुत ही, मैं मानती हूँ, रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी डिसीजन है। मुझे लगता है एक हिस्टोरिक बिल है जो पास होने वाला है बहुत जल्दी, और इसमें हर महिला बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। हर महिला मुझे लगता है कि बहुत उत्साहित है कि इस तरह का बिल आ रहा है जिसमें महिलाओं को एक सशक्त नारी का मुझे लगता है एक प्लेटफॉर्म मिलेगा असेंबलीज़ में, पार्लियामेंट में बात रखने का। रिप्रेजेंटेशन के लिए महिलाएं बहुत सारी 33% रिप्रेजेंटेशन होगा, और मुझे लगता है जो महिला की प्रॉब्लम समझ सकती है वो मुझे लगता है पुरुष नहीं समझ सकती। तो जब महिला वहाँ पर बात रखेगी, लॉज बनेंगे, कानून बनेंगे, विधेयक पास होंगे, उस समय महिला की भूमिका बहुत बड़ी होगी। वो एक लॉ मेकर बनेगी, वो एक जो हमारे ये सारे डिसीजंस होंगे आगे आने वाले समय में, वो उसमें उसका रोल बहुत बड़ा होगा। तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है एक लीडरशिप रोल में महिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएंगी जिनको पहले अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, लेकिन अब इस बिल के बाद अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पॉलिटिक्स में भी मिलेगी। परफेक्ट चाय का असली सीक्रेट पता है? चाय तो सब बना लेते हैं, पर असली स्वाद लास्ट में आता है। मोटू शेफ चाय मसाला हो या मोटू शेफ गुलाब केसरी चाय मसाला, चाय बिल्कुल रेडी हो जाए तब डालो बस चुटकी भर मोटू शेफ चाय मसाला। उसके बाद इसे ढक दो ताकि खुशबू अंदर लॉक हो जाए। फिर खुद महसूस होगा, खुशबू भी स्वाद भी। एक सिप लो और डिफरेंस तुरंत समझ आ जाता है। बस चुटकी भर मोटू शेफ चाय मसाला या मोटू शेफ गुलाब केसरी चाय मसाला और चाय का स्वाद अपने आप दुगना हो जाता है। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर पर आयोजित माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 युवा संवाद कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने महिला नेतृत्व और समावेशी विकास पर जोर दिया। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे महिलाओं को नीति निर्माण में समान अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। केंद्रीय बजट 2026 को प्रधानमंत्री के विकसित भारत विजन से प्रेरित बताते हुए उन्होंने कहा कि इसमें युवाओं और महिलाओं को केंद्र में रखा गया है। कार्यक्रम में पैनल चर्चा के माध्यम से विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए और युवाओं के सवालों के जवाब दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग की शासन सचिव पूनम ने भी युवाओं और महिलाओं की भूमिका को राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण बताया तथा लैंगिक समानता पर बल दिया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। भरतपुर जिले के नदबई कस्बे में हुई ज्वेलरी चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दिगंत आनंद ने बताया कि महेश ज्वेलर्स की दुकान में 9 अप्रैल को हुई चोरी के मामले में आरोपी भगवान सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य आरोपी डालचंद फरार है। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। जांच के दौरान पुलिस ने करीब 150 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनमें आरोपी दिन में रैकी और रात में चोरी करते नजर आए। आरोपियों ने वारदात के दौरान एक विशेष पहनावा और ग्लव्स का इस्तेमाल किया, जिससे वे पेशेवर चोर प्रतीत हुए। पुलिस ने आरोपी के पास से बाइक, चोरी के औजार और चांदी के आभूषण बरामद किए। दोनों आरोपियों का भरतपुर और डीग जिलों में 6 से 7 चोरी की घटनाओं में हाथ होना सामने आया है। पुलिस फरार मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। भरतपुर से राजेंद्र जती की रिपोर्ट। रात में शटर तोड़ के एक अज्ञात बदमाश ने, चोर ने नकब लगा करके और अंदर सोने चांदी के जो आभूषण थे उनको चोरी करके ले गए थे। इसमें तत्काल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए फर्स्ट प्रायोरिटी पे इस केस को लिया और जो हमारी विशेष
गठित टीम है जो ऑलरेडी मर्डर और लूट के केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसी ने इस घटना को भी पूरी तत्परता के साथ उजागर करने के लिए दिन रात मेहनत की। जिसमें घटना के समय जब सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो जो आरोपी था, जो चोर था, नकबजन जो था, उसने पूरी तरह से अपने शरीर को ढका हुआ था। सिर से लेकर पैर तक विशेष तरह के कपड़े पहने हुए थे, हाथों में दस्ताने थे और दबे पाँव वो बिना किसी वाहन का प्रयोग करके आता हुआ दिखाई दे रहा था। जो इक्विपमेंट उसके पास थे वो विशेषकर नकबजनी के लिए बनाए गए थे, जिनसे कुछ ही सेकंड में उसने शटर को तोड़ के अंदर प्रवेश कर लिया और चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिससे ऐसा आभास हो रहा था कि वो पेशेवर चोर है। सीसीटीवी फुटेज रात का समय होने के कारण बहुत ज़्यादा सफलता उस समय देखने से हमें आइडेंटिफिकेशन में नहीं मिली, जिस कारण से पूरी टीम ने घटना से पहले कई दिन का सीसीटीवी फुटेज तकरीबन 150 कैमरों में देखा। तो ये ज्ञात हुआ कि ये जो चोर है ये मोटरसाइकिल पे आता है, इसके साथ कोई अन्य आरोपी भी है और दिन में दुकानों की, व्यापारियों के जो प्रतिष्ठान है उनकी रेकी करता है, जिसमें ये चिन्हित करता है कि कौन सा इसके लिए आसान लक्ष्य रहेगा जिसमें रात में नकब लगा करके ये चोरी की घटना को अंजाम दे सके। उसके आधार पे उसकी वेशभूषा, उसके जूते, उसकी मोटरसाइकिल, उसका जो पहनावा है, उसके हाव भाव जो हैं, उनके आधार पे ये पहचान की गई कि उक्त आरोपी ही अन्य कई आसपास की वारदातों में संलिप्त है, जैसे कि हलेना में हुई चोरी की वारदात, सीकरी, नगर, कामा, डीग जिले में हुई तकरीबन 6 से 7 वारदातें इसी के द्वारा की गई। इसका जो आइडेंटिफिकेशन था उसके आधार पे एक मैनहंट पूरी टीम ने चालू किया, जिसमें हमें ये सफलता मिली है और ये जो पूरा मॉड्यूल है ये उजागर हुआ है, जिसमें भगवान सिंह इसका सगा भाई है, जो वो और ये मिल के एक साथ रेकी करते हैं और भगवान सिंह निगरानी करते हुए ये शटर तोड़ के अंदर प्रवेश करता है। उसके बाद जो माल मसरूका है, जो मोटरसाइकिल है और जो नकब लगाने की सामग्री है, वो सब उपलब्ध कराना, उनको संभाल के रखना और छुपाना वो भगवान सिंह की जिम्मेदारी है। भगवान सिंह को पीछा करके गिरफ्तार किया गया है, जो कि 36 साल उम्र है, निवासी बरखेड़ा, जिला डीग का रहने वाला है। और उसी दबिश के दौरान जो दूसरा आरोपी है डालचंद, वो मौके से फरार हुआ, जिसके संबंध में अहम सुराग मिले हैं और इनके पास से जो नकबजनी करने का जो सामान है, जैसे कि नकब, जैक, कटर, प्लायर, ग्राइंडर, ये सब बरामद हुए हैं। चोरी किए गए चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं और जो घटना में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल थी वह भी बरामद हुई है। इनके द्वारा तकरीबन 7 से 8 चोरियां हाल ही में किया जाना कबूल किया गया है। जो डालचंद जो मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ पहले से ही 15 प्रकरण विभिन्न थानों में चोरी के, नकबजनी के, लूट के दर्ज हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया वो एक पेशेवर क्रिमिनल है जो बहुत ही सावधानी बरतते हुए घटना को अंजाम देता है, जिस कारण से पुलिस के लिए वो चुनौती बना रहता है और बहुत मुश्किल से पकड़ में आता है। अभी डालचंद को गिरफ्तार करने के हमारे पास अहम सुराग हैं, फिर भी आपके माध्यम से डालचंद पे 25,000 रुपये का इनाम जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर के द्वारा मैं घोषणा करता हूँ, जिससे जल्दी जल्द वो हमारी गिरफ्त में हो और ये पूरा मॉड्यूल उजागर किया जाए। तो सभी नदवी में कुछ चोरियाँ और भी हुई, उनमें कुछ सुराग मिलेंगे कि नदवी में ऐसी चोरियाँ ज्वेलर्स की दुकान हो पाई हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक आदतन मॉड्यूल है और इन्होंने अभी फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरोगेशन में ही 7 से 8 वारदातें कबूल की हैं। जो नदवई और आसपास के क्षेत्र में जो भी चोरियां हुई हैं उन सब की फुटेज हम निकाल रहे हैं और उनसे इनका क्या कनेक्शन है उसको इन्वेस्टिगेट करें। पंजाबी छोले बनाना मुश्किल लगता है? बस मोटू शेफ चटपटा छोला लो और चनों को इसकी स्पेशल मसाला पोटली के साथ उठा लो। अब पैकेट की ग्रेवी पैन में डालो और थोड़ा पानी ऐड करो, फिर बॉइल्ड चने इस ग्रेवी में मिक्स करो और 5 मिनट पकने दो। इतना इजी है परफेक्ट पंजाबी छोले बनाना, बस पैकेट के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। मोटू शेफ चटपटा छोला, घर पर पंजाबी टेस्ट। खबर डीग से है, जहां जिला मुख्यालय स्थित अंबेडकर चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह भीड़म, विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह एवं जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर बेड़म ने उपस्थित जनसमूह को संविधान के प्रति निष्ठा और मूल्यों के संरक्षण की शपथ दिलाई, जबकि कलेक्टर ने संविधान की उद्देशिका का पठन किया। अपने संबोधन में उन्होंने बाबा साहेब के संघर्ष, शिक्षा और दृढ़ संकल्प को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले के योगदान का उल्लेख करते हुए शिक्षा को सामाजिक विकास का आधार बताया और साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना ही अंतिम लक्ष्य है।
डीग से रवि कुमार की रिपोर्ट। जन्म जयंती का कार्यक्रम है जिसको जन्मोत्सव के रूप में राजस्थान के सरकार के द्वारा भी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब जिन्होंने इस देश को संविधान देने का काम किया, उस समय पर उन्होंने जो सामाजिक समरसता, एकता, अखंडता और राष्ट्रीयता की सोच का संदेश दिया था, उसको आत्मसात करके हमें विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की आवश्यकता है। खबर डूंगरपुर से है, जहां जिले के धमोला थाना क्षेत्र के बांसिया गांव में पैंथर से दहशत फैल गई है। बीती रात एक पैंथर रिहायशी इलाके में घुसकर पशुपालक बंशीलाल जोगी के बाड़े में पहुंचा एक बकरी और एक बकरे को मार डाला। सुबह परिजनों ने बाड़े में मवेशियों के क्षत विक्षत शव देखे तो घटना का पता चल पाया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और फॉरेस्टर राजेंद्र सिंह डामोर ने टीम के साथ निरीक्षण किया, जब पैंथर के पगमार्क मिले जिससे उसकी मौजूदगी की पुष्टि हुई। पशुधन चिकित्सक डॉक्टर रेखा देवी ने मवेशियों का पोस्टमार्टम किया। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश और भय का माहौल है। लोगों का कहना है कि पैंथर अब आबादी तक पहुंच गया है, जिससे जनहानि का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने की मांग की है। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। मेरे घर के पास पशुपालन का घर बनाया हुआ है, उसमें मेरे पशु बांधे हुए थे, बकरी और बकरा। रात को पैंथर आया, दोनों ने बकरी बकरे को मार डाला और मैंने वन विभाग को सूचना दी और पशुपालन डॉक्टर को भी सूचना दी। मौके पर आए, मौका पर्चा बनाया और श्रीमान से निवेदन है कि जो भी हो सके वो कार्रवाई करें। खबर डीडवाना से है, जहां जिले में जिला कलेक्टर अवधेश मीणा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपखंडवार राजस्व प्रकरणों के निस्तारण, लंबित मामलों, बजट घोषणाओं से जुड़े भूमि आवंटन और संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सीमा ज्ञान, नामांतरण, अतिक्रमण, भूमि आवाप्ति और राजस्व न्यायालयों के लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा पुराने मामलों को शीघ्र समाप्त किया जाए। उन्होंने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण मामलों की जांच, भूमिहीनों के पुनर्वास और रिकॉर्ड संधारण को व्यवस्थित रखने पर जोर दिया। साथ ही संपर्क पोर्टल की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान कर समय पर ऑनलाइन अपडेट करने के भी निर्देश दिए। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि डीडवाना में पुलिस द्वारा वकीलों के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में जिला बार संघ के अधिवक्ताओं ने एसपी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह को हटाने की मांग की। वकीलों ने आरोप लगाया कि थाना अधिकारी ने एक अधिवक्ता के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिससे पूरे वकील समुदाय में रोष व्याप्त है। उन्होंने पुलिस पर वर्दी का दुरुपयोग कर धमकाने का भी आरोप लगाया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने ऋचा तोमर को ज्ञापन देने का प्रयास किया और उन्हें चैम्बर से बाहर आकर ज्ञापन लेने की मांग की। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर वकील आक्रोशित हो गए और उन्होंने ज्ञापन को आग के हवाले कर दिया। वकीलों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। बुद्धिजीवी वर्ग है, अपनी बात को बहुत तरीके और सलीके से और नियम के मुताबिक माननीय एसपी साहिबा के सामने रखना चाहते थे। अब वो इतना हमें इंतज़ार कराने के बाद भी ज्ञापन लेने के लिए बाहर क्यों नहीं आए, इस प्रश्न का जवाब आप एसपी साहब से पूछ सकते हैं। हमने 1 घंटे इंतज़ार किया, वो आए नहीं। उन्हें सिर्फ इतना करना था, बाहर आके हमारा ज्ञापन लेते और ये एक लाइन का आश्वासन दे देते कि भाई आप वकील साहिबान हैं, आपके इस ज्ञापन पर मैं उचित कार्रवाई करूंगी। इतनी सी बात थी। अब इस बात के लिए अगर 1 घंटे तक जिला मुख्यालय के वकीलों को धूप में इंतज़ार कराया जाता है तो वो किसी भी सूरत में ठीक नहीं कहा जा सकता। हम भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, अपनी बात को जो है वो तरीके और सलीके से रखना भी चाहते हैं और रखना जानते भी हैं। उसी प्रकार पुलिस प्रशासन को भी हमारी बात को बहुत धैर्य से सुनना चाहिए था और उस पर हमें आश्वस्त करना चाहिए था। जैसे नियमानुसार कार्रवाई जिसके विरुद्ध होनी है, जो दोषी है, जिसकी गलती है, वो नियमानुसार होगी। लेकिन ज्ञापन लेने में या हमारी पीड़ा सुनने में या हमारी बात सुनने में ये जो इतना समय लगाया और उसके पश्चात भी जो है वो हमारा ज्ञापन नहीं लिया, हमारा मांग पत्र नहीं लिया, इसलिए सभी अधिवक्ताओं में रोष है। और अब स्थानीय बार, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा, अपने स्तर पर मीटिंग करके और जो भी उचित निर्णय होगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई करेगी। हमारी मांग थी, हमारे साथी अधिवक्ता के साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में हम ज्ञापन देने के लिए आए थे, परंतु एसपी साहिबा ने बाहर आने की सहमति नहीं उठाई और अभी हम पिछले 2 घंटों से यहाँ बाहर खड़े हैं। इसलिए हमने ज्ञापन की पर्ची जलाई है। अब हम है ना कोर्ट में जाकर के हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग करके आगे की रणनीति तैयार करेंगे। हमारे सीनियर अधिवक्ता हकीम खान जी कल दोपहर में गाड़ी का काम कराने के लिए गए थे। किसी बंदे ने उसकी गाड़ी एक्सीडेंट कर दी और उसकी शिकायत लेके
सीनियर अधिवक्ता जब पुलिस स्टेशन डीडवाना गए तो उन्होंने सीआई साहब ने बहुत ही बदतमीजी से बात की। वकील हुए तो क्या हुए, अंदर डाल दूंगा, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। तो इन्होंने कहा कि मैं सीनियर अधिवक्ता हूँ, श्रीमान मैं फरियाद लेके आया हूँ। तो यहाँ बहुत वकील आते हैं, कई मैंने सरकारी आप जैसे कई वकील देखे, ऐसी इस बात को लेके हकीम खान जी, सीआई साहब राजेंद्र कमांडो जी, जिनको डीडवाना में एक तरह का खौफ फैला रखा है। दूध और दही पिलाने से आप श्रीमान या प्रशासन नहीं चला पाओगे। आम जन को फायदा करोगे और आम जन की पीड़ितों की फरियादें सुनोगे। तो हम उस चीज़ को लेके श्रीमान एसपी साहब के समक्ष आए शांतिपूर्वक और ज्ञापन देने के लिए सारे अधिवक्ता, किंतु कमांडो साहब से भी ज़्यादा हठधर्मिता हमारे यहाँ सीनियर अफसरों में एसपी साहिबा के सामने देखने की मिली। 2 घंटे हो गए वो चैम्बर से एसी से बाहर, क्योंकि धूप बाहर बहुत है, एसी से बाहर नहीं आता। आमजन से कोई मतलब नहीं है इनको, तो केवल वो अधिवक्ताओं से क्या जातिगत इनकी दुश्मनी है, क्या है। न्याय हित में न तो ज्ञापन लेने के लिए इतनी देर हो गई हमें इंतजार करते हुए। हमने एक प्रति इनके सामने एसपी ऑफिस के सामने जला दी है और हम जो भी कार्रवाई होगी, क्यों अधिवक्ता न्याय का देवता माना जाता है, यदि हम न्याय नहीं ले पाएंगे तो ये इनको कॉपी देने में हम अपनी हार समझते हैं कि आपको कॉपी दें बुला के, क्योंकि ये गाड़ी हटाना नहीं चाहती और बाहर आने, चैम्बर से बाहर आना नहीं चाहते। अब हम डीजे साहब में पुलिस कोर्ट परिसर में जो भी पुलिस अधिकारी आएगा उनसे बहिष्कार करेंगे। कोर्ट के अंदर घुसने नहीं। ये घर का सैंडविच है, बिल्कुल मुंबई स्ट्रीट जैसा टेस्ट आ रहा है। सीक्रेट मोटू शेफ सैंडविच मसाला, बस ये स्प्रिंकल करो और देखो मैजिक, परफेक्ट सैंडविच रेडी। सीरियसली बिल्कुल स्ट्रीट जैसा है, एकदम मुंबई वाला सैंडविच टेस्ट, बस मोटू शेफ सैंडविच मसाला के साथ। ऑर्डर नाउ। श्रीगंगानगर जिले के गांव 4 ML के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए विद्युत ट्रांसफार्मर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर तेज धमाका हुआ, ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग शुरू हो गई, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। हादसे के कारण बिजली लाइनों में खिंचाव आ गया और कुछ समय के लिए विद्युत आपूर्ति बाधित भी रही। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। गनीमत यह रही कि दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक सुरक्षित बच गया और कोई जनहानि नहीं हुई। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस और संबंधित विभाग द्वारा फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। श्रीगंगानगर से साहिब राम की रिपोर्ट। जैसलमेर में दिन दहाड़े महिला को बंधक बनाकर लूट की वारदात का पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। अभिषेक शिवहरे ने प्रेस वार्ता में बताया कि घटना की सूचना दोपहर करीब 3 बजे मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई को शुरू किया। बदमाशों ने महिला के हाथ पांव और मुंह बांधकर घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रेंज स्तर पर नाकाबंदी की। 5 आरोपियों को पुलिस ने डिटेन कर 4 को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 को बापर्दा गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि घर में काम करने वाली बाई मीनू ही मास्टरमाइंड थी, जिसने साथी दीपक के साथ मिलकर ये योजना बनाई। आरोपियों से 50 तोला सोना, नकदी और चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। वारदात के बाद आरोपी रामदेवरा जाने की फिराक में थे, जिन्हें लाठी क्षेत्र में पकड़ लिया गया। जैसलमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। कल दोपहर 3 बजे हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि दासौती पाड़ा नामक जगह पे एक महिला के हाथ पांव और मुंह टेप से बांधकर 3 अज्ञात लोग उनके घर से सोना, चांदी और कैश लेके चले गए। जैसे ही सूचना हमें प्राप्त हुई, पुलिस के जितने भी उच्चाधिकारी थे सारे मौके पे गए, पीड़िता से बात की और उस आधार पे हमने अपने आगे की रणनीति तय की। पुलिस की विभिन्न टीमों को बनाकर शहर भर के हमने सीसीटीवी कैमरास चेक किए। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इन पे सघन चेकिंग की गई। त्वरित रूप से इनकी फोटोज डिस्ट्रीब्यूट करके जिले और रेंज स्तरीय नाकाबंदी करवाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप जो 5 आरोपी थे उनको हमने दस्तयाब किया और माल भी बरामद किया। हमने इसमें 5 लोग को डिटेन किया, जिसमें से 3 लोगों को बापर्दा गिरफ्तार किया गया है। चौथा आदमी जो है दीपक दुलगज, वो और एक जो पीड़िता है इनके घर पे काम करने वाली बाई मीनू उर्फ बिनाली, इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। पूरी घटना में दौरान अनुसंधान ये पता चला कि ये जो घर में काम करने वाली महिला थी मीनू, ये इनके घर में पिछले 5-6 साल से काम कर रही थी और पिछले 8 साल से ये और इसका जो पार्टनर है दीपक, ये जैसलमेर में रह रहे थे। पूरी घटना की प्लानिंग दीपक और मीनू ने की। मीनू चूंकि इतने समय से इनके घर पे काम कर रही थी तो उसे घर की हर चीज़ का पता था।
कौन कब जाता है, कौन कब आता है, कब ये महिला नहाने जाती हैं, कहाँ घर का सामान रखा है, कहाँ जेवरात रखे हैं, इस सब की पूरी सूचना मीनू को थी, जो इसने अपने साथी को दी, दीपक को। दीपक ने बाकी लोगों को बुला के एक गैंग इकट्ठा की और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। दीपक के कहने पर जैसलमेर आए, उन्होंने घटना को अंजाम दिया। जो इसमें बापर्दा लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से कुछ के आपराधिक मुकदमे हैं। लूट डकैती जैसा मुकदमा जो है पहले इनका नहीं है, लेकिन मुकदमे जरूर। जो घटना हुई, जब हमें सूचना मिली तो सूचना के आधार पे हमने विभिन्न टीमें गठित की। इसमें एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर रेवंदान जी, सीओ जैसलमेर रूप सिंह इंदा जी और हमारे जो एसएचओ हैं कोतवाली के सूरजाराम जी, राजेंद्र प्रसाद मीणा एएसआई, हमारे लाठी थाने के एसएचओ नाथू सिंह जी, पोखरन थाने के एसएचओ भरत सिंह जी और इनके अधीनस्थ जो टीमें थी। इसके साथ ही एक स्पेशल मेंशन बनता है ईशरा नाम जी का, एएसआई लाठी थाना, जिन्होंने नाकाबंदी में इन आरोपियों को फोटो देख के पहचाना और तुरंत कार्रवाई करते हुए डिटेन किया। तो पुलिस की जो पूरी टीम है उसने एकजुट होकर काम किया और उसी का परिणाम है कि हम इतनी जल्दी इस पूरी घटना को सुलझा पाए। सामान क्या क्या बरामद हुआ? सोना, गोल्ड सर कितना? करीब गोल्ड करीब 50 तोला है लगभग, और 1-1.5 लाख रुपए कैश है और कुछ चांदी का सामान। मंशा लूट करके इन जो लोग हैं इन सबको जल्दी अमीर होना था, और चूंकि मीनू इनके घर काम करती थी, उसने दीपक को पूरी सूचना दे दी थी, तो इन सब का प्लान था कि यहाँ पे लूट करके और जो भी माल मिला है इसको बांट के पैसा करके जल्दी पैसा कमा के अमीर हो जाए, इसलिए इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। प्रोफाइल सर, दीपक जो मीनू है उनके साथ रहते हैं। मीनू जो है उनके पहले जो पति थे उनकी डेथ हो गई है, तो पिछले 12 साल से मीनू और दीपक साथ में रह रहे हैं। दीपक जो है मूलतः महाराष्ट्र का रहने वाला है, लेकिन मीनू के साथ आके वो पिछले 8-9 साल से जैसलमेर में रह रहा है। जैसलमेर में ये पार्ट टाइम गाड़ी चलाने का काम करता था, इसलिए, और इसका जो जहाँ ये रहते थे इनका घर भी जो पीड़िता का घर है उससे 5 मिनट की दूरी पे है, इसलिए वो पीड़िता और मोहल्ले को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। कहाँ का पकड़ा इनको और ये भाग कहाँ रहे? इनका यहाँ से भाग के जाने का प्लान रामदेवरा की तरफ था, तो नाकाबंदी करवा के लाठी थाना क्षेत्र में इन 5 को दस्तयाब किया गया और दस्तयाब करने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की गई। पूछताछ में सामने आया कि काफ़ी दिन से इसकी प्लानिंग कर रहे थे। ये कुछ दिन पहले भी इस घटना को अंजाम देते, लेकिन पीड़िता के घर में कोई उनके रिश्तेदार आने की वजह से इन्होंने उस टाइम पे इस घटना को अंजाम नहीं दिया, और पिछले 3-4-5 दिन से फिर इन्होंने इसको प्लान किया और फिर कल जो है घटना को अंजाम दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाना पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान एएसआई संतोष कुमारी की सतर्कता से गुजरात नंबर की एक संदिग्ध कार को रुकवाया। वाहन चालक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिस पर पुलिस ने तलाशी शुरू की। तलाशी में 48 ग्राम एमडी और 230 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी प्रहलाद सिंह को गिरफ्तार कर कार को भी जब्त कर लिया है। थाना प्रभारी सूरजाराम के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी एनडीपीएस के मामलों में शामिल रहा है और लंबे समय से पुलिस की निगरानी में था। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क और सप्लाई चेन की जांच में जुटी है। जैसलमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। ये हमारे ड्यूटी अधिकारी ऐसे संतोष मैडम वो गश्त पे थे, उनको संदिग्ध लगी। एक प्रहलाद सिंह डांगरी के रहने वाला है, जो ऑलरेडी उनके एनडीपीएस मुकदमे हैं और तस्करी के लिए संदिग्ध हैं, तो संदिग्ध प्रतियों ने उसको रुकाया और उनको संदेह था कि इसके पास मादक पदार्थ हो सकता है, तो उन्होंने मुझे इतला की, इतला पे आया और जो भी हमारे एनडीपीएस के प्रावधान है उनकी पालना करते हुए प्रहलाद सिंह से हमने 48 ग्राम एमडी और 230 ग्राम बंधी हुई अफीम बरामद की है। पहले भी 2 मुकदमे एनडीपीएस के हैं प्रहलाद सिंह के विरुद्ध जो जेड तफ्तीश हैं, और ये अभी और कर रही है। बिल्कुल, ये इसमें जो पहले भी हमने जो कार्रवाई की हैं उसी कार्रवाई में एक कड़ी के रूप में प्रहलाद सिंह भी रहा है, तो ये पहले भी हमारी नज़रों में निगरानी में था और आज जैसी मिला है कर रही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़ कैनवास। नमस्कार।